स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर समाजवादी पार्टी में विरोध के सुर उठने लगे हैं। हमारे साथ विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। विधायक जी, स्वामी प्रसाद जी ने जो कहा वो तो कहने लायक नहीं है, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या मानते हैं, उन्होंने सही कहा? मौर्य जी ने जो बयान दिया है ये उनका निजी बयान है जो अज्ञानता में दिया गया है। इससे समाजवादी पार्टी का कोई स्टैंड ये नहीं है, न समाजवादी पार्टी की ये विचारधारा है। जनता की समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध और विकास के संबंध में नेताओं को अपनी बात कहनी चाहिए। किसी धार्मिक पुस्तक के बारे में नेताओं को बयान देने से बचना चाहिए। जो दोहा उन्होंने बताया है, उस दोहे में ताड़ना का अर्थ समझना और समझाना है। ताड़ना प्रताड़ना का विलोम शब्द है, लेकिन मौर्य जी को कोई ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान के ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करना पूर्ण रूप से निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको संज्ञान में लिया है और शीघ्र ही इस पे कार्रवाई होगी। मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल मंत्री रहे हैं। मंत्री रहते हुए वो ये बयान दिया करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे बर्दाश्त करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे भाषा को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है और उसका टिकट लेने के लिए इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल मौर्य जी करने का काम कर रहे हैं। ये उनके जो उन्होंने बयान दिया है वो उसके लिए सार्वजनिक रूप से जनता से माफी मांगने का काम करें। अखिलेश यादव जी बेहद नाराज हैं उनके इस बयान से। आप लोगों ने क्या अखिलेश जी से इस बात को लेकर बात की है? निश्चित रूप से बहुत नाराज हैं और हम लोगों ने कहा है कि जो स्वामी मौर्य ने बयान दिया है ये बयान बहुत निंदनीय है और तत्काल रूप से उनके इस बयान पर कार्रवाई होनी चाहिए। अज्ञानतावश इस तरीके की धार्मिक पुस्तक पर किसी को भी कोई बात बोलने का ऐसा अधिकार नहीं है। ये इससे तमाम कार्यकर्ता और जनता आहत हुई है, उनको कष्ट हुआ है। इसके लिए मौर्य जी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। विधायक जी, जब प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग हुई थी तब स्वामी प्रसाद मौर्य चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको मिल जाए। अभी भी अखिलेश यादव उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी कर रहे थे राष्ट्रीय स्तर पर, क्या थी वो? देखिए, वो मौर्य जी इससे पहले प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो 5 साल लगातार मंत्री रहे हैं। वो ये कहते थे कि अपनी बेटी जो भाजपा की सांसद है उसको हम लेकर के पार्टी में आएंगे। अपनी बेटी को भी पार्टी में लेकर नहीं आ पाए और इस तरीके के जो उन्होंने रामचरित मानस पर बयान दिया है उसकी जो है उसके बाद कार्यकर्ताओं में, जनता में आक्रोश है और हम उनके इस बयान की तीव्र निंदा करते हैं। और इस तरीके की भाषा का किसी को भी इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। बिना ज्ञान के आप जो है वो धार्मिक पुस्तक पर बयान दे रहे हैं, तो इस तरह का बयान देना वही कर सकता है जो पूर्ण रूप से मूर्ख हो। अब आगे क्या है? समाजवादी पार्टी क्या एक्शन ले सकती है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरा प्रकरण पर बहुत नाराजगी व्यक्त करी है और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही उन पर कार्रवाई होगी। उनको जो राष्ट्रीय स्तर पर पद मिलने वाला था उसका क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबंध में निर्णय करेंगे, लेकिन इस तरीके से किसी धार्मिक पुस्तक पर बिना किसी संदर्भ के भाषण देना, वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे, बीएसपी में नेता प्रतिपक्ष रहे, वहां रह करके वो
इस तरह की भाषा बोलते रहे हैं, समाजवादी पार्टी में इस तरह की भाषा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है, संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। उनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी कहा है वो बेहद मूर्खता भरा उनका बयान है और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी में कार्रवाई की रूपरेखा तैयार हो रही है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।